हेलो दोस्तों, मैं संजय मिश्रा आपका स्वागत करता हूं क्रिप्टो इनसाइडर टीवी चैनल पे। दोस्तों, पिछले 24 आवर्स में मार्केट कंटिन्यूअसली डिक्लाइन होता चला गया एंड जिसकी बात मैंने कल के टीए वीडियो में कहा था, उस लेवल से भी काफी नीचे जाता हुआ हमें दिखा एंड अल्टीमेटली सपोर्ट लाइन 40,000 के नियर बाय टेस्ट करता हुआ दिखा। एंड इसका इंपैक्ट जो है सीधा सीधा बाकी के ऑल्ट कॉइन पे, चाहे बीटीसी के टर्म में हो चाहे फिर वो डॉलर के टर्म में हो, दोनों के टर्म में डेफिनेटली गिरता हुआ दिखा। एंड तो गाइज, आने वाले नेक्स्ट 24 आवर्स में मार्केट में और क्या उथल पुथल हो सकता है या फिर ऑल्ट कॉइन के साथ क्या हो सकता है, इन सब के ऊपर डिस्कशन करेंगे। तो जानने के लिए इस वीडियो का अंत तक जरूर देखिएगा दोस्तों। एंड अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लो, बेल नोटिफिकेशन पे क्लिक कर दो, क्योंकि मैं डेली लाता हूं ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो। तो दोस्तों, इससे पहले मैं आज का टेक्निकल एनालिसिस शुरू करूं, हर रोज की तरह छोटा सा डिस्क्लेमर करना चाहूंगा। मैं संजय मिश्रा या मेरा चैनल क्रिप्टो इनसाइडर टीवी कभी भी आपको डायरेक्टली इनडायरेक्टली सामने से कॉन्टैक्ट नहीं करेगा। अगर कोई पर्सन मेरे नाम या मेरे चैनल के नाम से आपको कॉन्टैक्ट करता है, किसी प्रकार के लेन देन की बात करता है, तो उस पर्सन को सीधा सीधा ब्लॉक कीजिए, इग्नोर कीजिए या फिर स्पैम रिपोर्ट कीजिए, क्योंकि वो पर्सन आपके साथ ठगी कर सकता है। दोस्तों, याद रखिएगा, क्रिप्टो मार्केट में अपने आप को सेफ रखोगे तभी अर्निंग का मजा ले पाओगे। एंड गाइस, इसके अलावा आप अगर मुझसे कॉन्टैक्ट करना चाहते हो या मेरे जितने भी ऑफिशियल सोशल हैंडल है उन सबको फॉलो करना चाहते हो, तो डिटेल्स जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। ज्यादा डिटेल के लिए आप मेरे वेबसाइट cryptoinsiderta.com को विजिट कर सकते हो। दोस्तों, याद रखना, मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूं और इस चैनल पे कोई भी शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग नहीं कराई जाती है। तो दोस्तों, अब बिना देरी के शुरू करते हैं आज का टेक्निकल एनालिसिस और हर रोज की तरह देखेंगे सबसे पहले बिटकॉइन का चार्ट। जी हाँ, बिटकॉइन का चार्ट काफी डरावना, राइट। सबको मई का मंथ याद आ गया होगा होपफुली। एंड इसकी बात मैं पिछले 2-3 वीक से कह रहा था कि ये जो फ्रैक्टल बन रहा है कुछ शॉर्ट आवर्स के टाइम फ्रेम पे कुछ वैसा ही बन रहा है जैसे मई में हमें देखने को मिला था मार्केट में। एग्जैक्टली फ्रैक्टल्स के बेसिस पे हमें अगर आइडिया मिल जाए कि हम एग्जैक्टली कहाँ पे है मार्केट के, किस पोजीशन पे है, तो हमें एक आइडिया मिल जाता है कि कब तक रिकवरी हो सकता है। उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे, लेकिन कल की क्लोजर की बात करते हैं। सबसे पहले कल का क्लोजर मिला हमें $43,035 एंड हमने बॉटम जो रीच किया $42,453, यानी कि अभी जो रिसेंटली स्पाइक आया था बिटकॉइन में, उसके बाद जो अभी मैसिव करेक्शन देखने को मिला, ये सेकंड लोएस्ट करेक्शन हमें देखने को मिला था। लेकिन यही नहीं रुका मार्केट, आज के दिन जब से कैंडल स्टार्ट हुआ कंटिन्यूसली कल की तरह ही वापस से डिक्लाइन मोड पे चला गया एंड हमने रीटेस्ट किया $40,192 एंड अभी फिलहाल हम ट्रेड कर रहे हैं 42,500 के ऊपर। गाइज, अगर मैं आरएसआई की बात करूं, लोअर लो क्रिएट करता जा रहा है एंड डेफिनेटली हमें जो रिजेक्शन मिला 52 के आसपास, वो अब क्लियर कट प्ले आउट करता हुआ दिख रहा है और इसमें कोई दोहराई नहीं है। लेकिन अभी जो रिसेंटली डंप आया था यानी कि 20 जुलाई के आसपास, जब जहां से मार्केट ने करेक्शन दिखाया था, वहां के आरएसआई की बात करूं तो उससे अभी भी हम हायर जोन बना के रखे हैं। और एक चीज याद रखना, हम 33 के अराउंड में यानी 34 के अराउंड में वहां पे पहुंच गए थे। तो क्या यहाँ पे पॉसिबिलिटीज है? तो यस, देयर इज अ पॉसिबिलिटीज। स्पेशली मार्केट जब 40,000 के आसपास गया था आज के दिन, तो वहां तक हमारा आरएसआई पहुंच गया था। लेकिन स्पेशल बात यह है कि अभी तक तो वन डे के चार्ट पे हमें बुलिश डाइवर्जेंस नहीं बनाया। लेकिन अगर हम कहीं भी ये कैंडल जो है हमारा नीचे क्लोज करते हैं आज के दिन, तो डेफिनेटली हमारा जो आरएसआई है वो स्पेशली मूव करेगा 34 या 34 के बिलो, और ऐसी सूरत में प्राइस ऊपर हायर लो क्रिएट करता हुआ दिख रहा है एंड आरएसआई लोअर लो, मतलब कि यहाँ पे बुलिश डाइवर्जेंस का एक सिचुएशन बन सकता है। एंड क्या वो बनना श्योर शॉट है? यस, देयर इज स्टिल पॉसिबिलिटीज। स्पेशली सकोस्टिक आरएसआई पे जो डब्ल्यू पैटर्न की बात कर रहा था वन डे के चार्ट पे, वो अभी होता हुआ दिख रहा है। और अभी जिस हिसाब से प्ले आउट हो रहा है उस हिसाब से यस, आने वाले नेक्स्ट 24 आवर भी हमें मार्केट इसी जोन में ट्रेड करता हुआ दिखेगा। और उसके बाद यानी कि 24 आवर्स के बाद पॉसिबल है कि मार्केट अब रिकवर कर जाए 24 टू 72 आवर्स के अंदर अंदर। जब मैं रिकवरी की बात करता हूं तो अपसाइड मूव की बात करता हूं। अभी फिलहाल अभी भी डेंजर जोन में कह सकते हो, जो करेक्शन जोन में है वो बना हुआ है एंड डेफिनेटली जो पैटर्न बना रहा है वो कैसे मई के समान है, मैंने 1-2 वीक पहले भी आप लोगों को बताया था। और अगर मैं ये कंपैरिजन चार्ट आपके लिए ओपन करूं, कल के दिन मैंने टेलीग्राम पे भी शेयर किया था, लेकिन उस वक्त भी काफी हद तक लग रहा था कि यहां से चीजें जो है रिकवर हो जाएगा। देखो, फ्रैक्टल एनालिसिस जो होता है हमें बताता है फ्रैक्टल वाइज हम कैसे बिहेव कर रहे हैं। इट वोंट गिव यू एनी काइंड ऑफ टारगेट, यू कैन एज्यूम, एजम्पशन बेस्ड होती हैं चीजें, वो कंप्लीट टीए नहीं है, बट एक आपको आइडिया मिल जाता है। जो अभी रिसेंटली फ्रैक्टल हमारा बना था कुछ वैसा ही बनता हुआ दिख रहा है। और इसकी बात मैंने 2 वीक पहले भी आप लोगों से कही थी, जब ये वाला बॉटम बना हुआ था अभी रिसेंटली, जब हमें 43,000 के आसपास प्राइस एक्शन देखने को मिला था, तो मैंने कहा था कि पॉसिबली या तो हम यहाँ पे है या तो हम यहाँ पे है। और जिस हिसाब से चीजें अब दिख रहा है, यस, वी आर एट दैट पोजिशन, यहाँ पे थे हम एंड यहाँ के बाद एक स्पाइक देखने को मिला, यहाँ पे भी देखने को मिला था, फिर एक डिक्लाइन देखने को मिला था, यहाँ पे भी देखने को मिला, फिर अपसाइड मूव देखने को मिला, अपसाइड मूव देखने को मिला, फिर वापस से डिक्लाइन हुआ,
फिर वापस से डिक्लाइन हुआ। तो अब हम फ्रैक्टल के बेस पे कह सकते हैं कि यस वी आर एग्जैक्टली सेम। और अगर मैं बात करूं यहाँ पे कि अभी हमारा जो पोजीशन है इस हिसाब से कैसे क्या प्ले आउट हो सकता है, तो देखो दो डिफरेंट चीजें हैं। यहाँ पे जो मैंने चार्ट ओपन किया है वो 12 आवर का चार्ट है एंड ये जो है 4 आवर का चार्ट है। तो ड्यूरेशन वाइज जमीन आसमान का फर्क है, यानी कि लगभग 3x 3 गुना जो है यहाँ पे 12 आवर का चार्ट है, यहाँ पे 4 आवर का चार्ट है, तब जाके ये चार्ट पैटर्न आपको फ्रैक्टल मिलता हुआ सा नजर आ रहा है। वन डे के चार्ट पे आप देखोगे तो बहुत कम आपको समानताएं मिलेंगी, बट काफी हद तक यहाँ पे भी आप रिलेट कर पाओगे चीजों से। बट वापस से हम इस चार्ट पे आते हैं जिसकी बात मैंने कल के टेलीग्राम पोस्ट में कहा था आपको कि आज के दिन में आपको बताऊंगा कि क्या पॉसिबल सिनेरियोज बन रहा है और कैसे प्ले आउट कर सकता है, जिस हिसाब से फ्रैक्टल प्ले आउट कर रहा है। और अगर हम इसी जगह पे हैं तो डेफिनेटली ये हमारा बॉटम है इस डंप का। मतलब कि अभी तक जो भी हमने डंप देखा, अभी करेंटली जब हमारा 29-30,000 से रैली स्टार्ट हुआ 50,000 के टूवर्ड्स, तो उसके बाद हमने 43,000 देखा, उसके बाद हमने देखा लगभग अराउंड, अगर फिगर की बात करूं तो 43,400 देखा। और ये जो हमें आकर आज के दिन देखने को मिला वो हमें देखने को मिला लगभग $40,190। तो डेफिनेटली जो है क्या ये खत्म हो गया है, अब ये यहाँ से अपसाइड मूव चला जाएगा? तो यस देयर इज ए हाई प्रोबेबिलिटी, अगर हम फ्रैक्टल को फॉलो कर रहे हैं तो यस वी आर गोइंग टू सी अपवर्ड मूव इन नेक्स्ट 24 आवर। एंड ऐसे सिनेरियो में क्या हो सकता है, ऐसे सिनेरियो में हम वापस से जो है इस लेवल पे जा सकते हैं। किस लेवल पे? जो अभी रिसेंटली पीक आया था उसके मिड के राउंड में, यानी कि 46,000 से 47,000 के राउंड में जाएंगे एंड वापस वहां पे डिक्लिनेशन देखने को मिल सकता है। आप अगर नोटिस करो तो यहाँ पे हम इस डिप के बाद कई बार अपसाइड गए थे एंड यहाँ पे काफी टाइम स्पेंड करने के बाद धीरे धीरे हम, कई स्पाइक नहीं आता, धीरे धीरे करके हम वापस से लगभग जो बॉटम का लेवल था 29,300 वो हमने रीटेस्ट किया था। और ये बड़ा ही डरावना मोमेंट था अगर आप लोगों को याद हो। तो कुछ वैसा ही एक्सपेक्टेशन यहाँ पे कर सकते हो। तो मैं प्राइस वाइज नहीं बोल रहा हूं, आप कंपैरिजन करो। मैं प्राइस वाइज ये नहीं बोल रहा हूँ 29,000 के पास जा रहा है, मैं ये बोल रहा हूँ कि कुछ ऐसा पैटर्न आपको प्ले आउट करता हुआ दिख सकता है। अगर हम यहाँ पे है इस पोजीशन पे तो देर इज अ हाई प्रोबेबिलिटी कि वी कैन एक्सपेक्ट दिस प्राइस मूवमेंट इन नेक्स्ट 72 आवर तक। हमें ऐसा ही कुछ देखने को मिलेगा, हम वापस से 44,000 के आसपास जाएंगे, वापस से 42,000 या 41,000 का लेवल रीटेस्ट कर सकते हैं। उसके बाद जो है हो सकता है ये पूरा वीक हम अपसाइड मूव दिखाए, यानी कि 46,000 या 47,000 के नियर बाय हम ट्रेड करेंगे मल्टीपल आवर्स के लिए। याद रखना ये 12 आवर का कैंडल है और ये 4 आवर का कैंडल है, टाइम फ्रेम में बहुत जमीन आसमान का फर्क है। तो ये हो सकता है कि ऐसा पूरा वीक हम प्ले आउट करें एंड फिर नेक्स्ट वीक मंडे ऑनवर्ड, क्योंकि सितंबर का लास्ट क्लोजर रहेगा अगले वीक, तो 27 ऑनवर्ड जो है हमें वापस से प्राइस मोमेंटम इसी रेंज में जहां पे अभी हमें 42,000 या 41,000 के अराउंड में वापस से आता हुआ दिख सकता है। इस चीज को माइंड में रखना अगर ये फ्रैक्टल इसी तरीके से प्ले आउट हुआ। एंड अगर इसी हिसाब से प्ले आउट हुआ तो मोस्ट प्रोबेबली सितंबर के क्लोजर के बाद, यानी कि हो सकता है फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर ले रिकवरी करने में वापस से 46,000 के आसपास का लेवल या 48,000 के आसपास का लेवल, लेकिन वापस से वहां से जो रैली स्टार्ट होगा तो फिर हम वापस से 52-53,000 का लेवल देख सकते हैं। तो ये एज पर फ्रैक्टल बता रहा हूं, ये एज पर टीए नहीं है। इस चीज को, दोनों चीज को मिक्स मत करो। यस दिस इज अ पार्ट ऑफ टीए बट इट्स नॉट ए कंप्लीट टीए, बिकॉज फ्रैक्टल कभी भी आपको एग्जैक्ट टारगेट नहीं देता है। और जिस हिसाब से अभी चीजें चल रही है आपको क्लियर कट दिखेगा, हम मिड ऑफ द जोन बने हुए, यानी कि जितना टाइम स्पेंड अभी हमने किया है 7 सितंबर से 21 सितंबर, हो सकता है इतने दिन हमें वापस से लगे। याद रखना इतने दिन हमें यहां से लगे वापस जाने में, यानी कि इस जोन में, यानी कि अगला जो 10 से 20 दिन हो सकता है, पॉसिबल है कि हम 52,000 से लेके 45,000 के बीच में ही ट्रेड करते हुए देखेंगे। यानी कि मिड ऑफ कह सकते हो अक्टूबर भी कह सकते हो, सेकंड वीक ऑफ अक्टूबर के बाद ही आपको मेजर जो है अपसाइड मूव देखने को मिल सकता है बिटकॉइन में। देखो ये एज पर फ्रैक्टल हो गया। अब बात कर लेते हैं आज का जो कैंडल बन रहा है, इसके बाद हमें क्या एक्सपेक्टेशन रखनी चाहिए। तो मैंने आपको बताया सकुष्ट आरएसआई है जिस हिसाब से प्ले आउट कर रहा है, यस देयर इज स्टिल पॉसिबिलिटी कि हम हमारा जो क्लोजर है लोअर लो क्रिएट करें, बट देर इज ऑल्सो पॉसिबल वे कि हम यहाँ पे हो सकता है क्लोजर ले लोअर लो, लेकिन क्विक रिवर्सल वापस से हम दिखा सकते हैं। एंड स्पेशली मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि आरएसआई में हायर लो क्रिएट करना शुरू कर चुके हैं, लेकिन प्राइस वाइज हम लोअर लो, यानी कि बुलिश डाइवर्जेंस 1 आवर के चार्ट पे प्ले आउट हो रहा है। तो इट्स ए क्लियर साइन कि हो सकता है ये बुलिश डाइवर्जेंस प्ले आउट करे 1 आवर के चार्ट पे, तो हम अपसाइड रैली वापस से देख सकते हैं अप टू 44,000 के आसपास या 43,500 के आसपास।
एंड वहां पे जो है साइडवेज एक्शन मेंटेन रह सकता है, एंड वहां पे कैसे क्या आरएसआई प्ले आउट करता है उसके बाद जो चीजें है पता चलेगी। सेकंड लेवल ऑफ मेजर जो रेजिस्टेंस है वो फिलहाल अभी 45,600 के अराउंड में बना हुआ है। तो यहाँ पे अगर आप 1 आवर के चार्ट पे देखोगे तो यस अभी हम अपसाइड में बने हुए हैं। जब तक हम 80 एबव बने रहेंगे तब तक हमारा जो है प्राइस एक्शन अपसाइड जा सकता है 1 आवर के चार्ट पे साइडवेज एक्शन लेते हुए। वहीं 4 आवर के चार्ट पे क्लियर कट अभी जो है रिजेक्शन दिख रहा है, यहाँ पे काफी ज्यादा बॉटम अप हो चुके हैं। अब यहाँ से गुंजाइश में बार बार बोलता हूँ, अब नीचे जाने के ना के बराबर चांसेस हो सकता है वर्स्ट के सिनेरियो में हम टाइम जरूर स्पेंड करें, और टाइम स्पेंड करने का मतलब है कि प्राइस लोअर लो क्रिएट कर सकता है, लेकिन यहाँ पे अगर चांसेस है ऊपर जाने का हाई चांसेस है, क्योंकि हम बिल्कुल बॉटम अप हो चुके हैं चार्ट पे। वहीं आरएसआई की बात करूं, आरएसआई में लोअर लो क्रिएट करना शुरू कर चुका है 4 आवर के चार्ट पे। यहाँ पे जो रिसेंटली प्राइस एक्शन देखोगे ये वाला था लगभग 8 सितंबर के आसपास हमारा ये प्राइस मोमेंटम था, एंड आरएसआई अभी जो करंट बना रहा है लोअर लो प्राइस में भी बना रहा है और आरएसआई में भी बना रहा है। तो क्लियर कट अभी चार्ट पे चीजें नॉर्मल चल रही है, एंड यहाँ पे जिस हिसाब से हम काफी नीचे आ गए हैं 4 आवर के चार्ट पे भी आप देखोगे तो काफी बॉटम अप हो चुके हैं। इतना बॉटम अप हम लास्ट टाइम जो हुए थे लगभग सितंबर में 2020 में हुए थे। तो कोइंसिडेंस है यहाँ पे हम और नीचे 17 तक चले गए थे और अभी हम फिलहाल 20 के आसपास है। इस साल जो मई में भी डंप आया था उसमें भी हम 4 आवर के चार्ट पे जो बॉटम अप गए थे वो 12 मई 13 मई को जो गए थे वो लगभग 23 के अराउंड गए थे, तो उससे भी नीचे जा चुका है आज पर आरएसआई। तो यस काफी ज्यादा बॉटम हो चुका है। अब यहां से रिवर्सल की उम्मीद ज्यादा है रादर देन हम यहां से और नीचे जाएं, बट थोड़ा बहुत और कुछ आवर्स रुला सकता है, स्पेशली जो कुछ नेक्स्ट 4 to 8 आवर्स है या फिर उसके बाद कह सकते हो 12 आवर्स है, वो आपको थोड़ा सा और कह सकते हो लोअर लो दिखा सकता है प्राइस वाइज। बट याद रखना अब मार्केट अपसाइड बेंड कर सकता है, एंड याद रखना वापस से जब हम रैली दिखाएंगे तो हो सकता है 46,000 का लेवल हम रीटेस्ट कर सकते हैं, और ये वन अटेम्प्ट में नहीं होगा, धीरे धीरे होगा। जैसे मैंने फ्रैक्टल में भी दिखाया लास्ट टाइम भी, जब हम नीचे चले गए तो उसके बाद हम अपसाइड मूव दिखाए, फिर नीचे गए हायर लो क्रिएट किया, फिर ऊपर गए, फिर उसके बाद धीरे धीरे करके नीचे चले गए थे। तो ऐसा ही कुछ पूरे सितंबर के मंथ आपको प्ले आउट करता हुआ दिख सकता है। अब ये हो गया बिटकॉइन 4 आवर के चार्ट पे एंड 1 आवर के चार्ट पे कि आने वाले आवर्स में क्या कर सकता है वो मैंने आपको बता दिया। लेकिन इसका जो इम्पैक्ट ऑल्ट कॉइन पे है वो कैसा पड़ रहा है, सीधा डोमिनेंस चार्ट पे चलते हैं। डोमिनेंस चार्ट इज वेरी की रोल प्ले करता है हमेशा ऑल्ट कॉइन के रिगार्डिंग, एंड अभी डोमिनेंस चार्ट जो कल का पीक बनाया, अगर मैं 4 आवर के चार्ट या 1 आवर के चार्ट पे जाऊं तो बेटर होगा, वन डे के चार्ट पे हमेशा ग्लिच रहता है। तो कल के दिन हमें देखने को मिला जो पीक गया वो गया था 42.76, एंड वहीं जो है उसके बाद हमें कंटिन्यूसली डिक्लाइन करते हुए दिखाया एंड लोअर लो क्रिएट करता हुआ दिखाया। वहीं सकोस्टिक आरएसआई की बात करूं तो सकोस्टिक आरएसआई डब्ल्यू फॉर्मेशन ले रहा है, तो क्या यहाँ से अपसाइड चला जाएगा? यस देयर इज अ पॉसिबिलिटीज, और अगर ऐसा होता है तो वापस से एक रैली हमें अपसाइड देखने को मिल सकता है अप टू 42.08, एंड वहां पे हो सकता है रिजेक्शन वापस से मिले, क्योंकि अब हम नीचे हैं और हमारे लिए अच्छा होगा अगर हमें 20 एंड 10 ईएमए जो है रिजेक्शन दे, स्पेशली डोमिनेंस चार्ट पे। तो अभी जो है सपोर्ट लेवल काम कर रहा है यहाँ पे, अगर आप देखोगे तो 100 ईएमए लाइन जो है वो आपको सपोर्ट दे रहा है। तो डेफिनेटली इस सपोर्ट को तोड़ने में हो सकता है पूरा दिन निकाल दे, और अगर हम यहाँ से बाउंस बैक करते हैं तो अभी भी मोमेंटम अपसाइड जा सकता है। इस चीज को माइंड में लेके जरूर चलना है। एंड वही मैं बात करूं 4 आवर के चार्ट पे, तो 4 आवर के चार्ट पे क्लियर कट लॉन्ग का पोजीशन बनाने के बाद हमने ये लाइन भी रीटेस्ट कर लिया एज पर वन डे चार्ट। यस वी हैव ऑलरेडी टेस्टेड, एंड जिस हिसाब से चीजें प्ले आउट हो रही है देयर इज अ हाई प्रोबेबिलिटी कि यहाँ से अभी हमें साइडवेज एक्शन लेते हुए बॉटम का लेवल हो सकता है 41.68 का वापस से हम लेवल रीटेस्ट करें। एंड वहीं 4 आवर के चार्ट पे अभी हम लोअर हाई क्रिएट कर रहे हैं जो कि अच्छी बात है, लेकिन अभी भी क्लियर कट चीजें नहीं दिख रही है। वहीं सकोस्टिक आरएसआई में 4 आवर के चार्ट पे अगले कुछ आवर्स ऑल्ट कॉइन के लिए बेटर दिख रहा है, स्पेशली बीटीसी के टर्म में, बट उसके बाद यहाँ पे सपोर्ट लेवल पे कैसे प्ले आउट करता है 41.68 वो नजर बना के रखना है, क्योंकि वहां पे चीजें अगर देखी जाए तो यस गुंजाइश बनता है स्टिल बाउंस बैक का। रिसेंटली जो अभी पीक आया था अगर मैं उसके कंपैरिजन में देखूं तो ऑलमोस्ट हमने जो है गोल्डन रेशियो से भी ऊपर ज्यादा का लेवल जो है रीटेस्ट कर लिया है, 0.786 का लेवल रीटेस्ट कर लिया है। और वहीं अगर मैं बात करूं जो अभी इससे पहले जो मेजर जो अपसाइड का मूव रैली हमें देखने को मिला था अगस्त के महीने में, उसके बाद जो है हम जब डिक्लाइन हुए हैं वहां से अगर देखूं तो लगभग हमने 0.5 का लेवल ऑलमोस्ट रीटेस्ट कर लिया है। एंड वर्स्ट के सिनारियो 43.17 भी बन सकता है, गोल्डन रेशियो वहां पे बना हुआ है। बट क्या वहां जाएगा वो अगर अगले 24 आवर्स से लेके 48 आवर्स में नहीं जाता है
तो देर इज ए वेरी लो चांस, लेस देन 10% चांस कि हम वो लेवल जाएंगे। अदरवाइज हम वापस से नीचे का लेवल देखना शुरू कर देंगे शॉर्टर टाइम फ्रेम में भी और हायर टाइम फ्रेम में भी। फिलहाल अगर मैं वनडे के चार्ट की बात, वनडे के चार्ट पे आपको क्लियर कट दिख रहा है बाउंस बैक। फिलहाल शॉर्ट का पोजीशन मेंटेन है, लेकिन अभी हमें 10 एंड 20 EMA का सपोर्ट मिल रहा है रादर देन रिजेक्शन। RSI वेरी की इंपॉर्टेंट, 50 के लेवल से हमें रिजेक्शन देखने को मिल रहा है आज के दिन। अगर ये प्ले आउट कर गया गाइस, तो फिर हम ऑब्वियसली इतना सीधा आप डिक्लिनेशन आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो। यहाँ पे आप सपोर्ट लेवल रीटेस्ट करेगा, नेक्स्ट सपोर्ट जो है 43 के आसपास है, एंड यहाँ पे हो सकता है फिर से एक छोटा सा रैली देखने को मिले, एंड फिर उसके बाद लोअर हाई एंड लोअर लो क्रिएट करता हुआ नीचे की तरफ जा सकता है। एंड अगर ये प्ले आउट होता है तो डोमिनेंस चार्ट पे जितना मैक्सिमम रीच करना था वो रीच कर चुका है, यहाँ से रिकवरी एक्सपेक्टेड है। बट याद रखना अभी टाइम ले सकता है। अगला 48 जो आवर्स है वो काफी क्रूशियल है, चाहे वो बिटकॉइन हो चाहे वो ऑल्ट कॉइन हो, तो नजर बना के रखना है। स्पेशली ऐसा नहीं होता कि 50 लेवल से ही रिजेक्शन मिल जाए, हो सकता है कई बार 52 55 के लेवल तक भी रिक्लेम करते हैं, अब वहां से हमें रिजेक्शन देखने को मिलता है। लेकिन अगर 50 से रिजेक्शन मिलता है और अगर हम 45 के बिलो चले जाते हैं, वहां पे मेंटेन कर लेते हैं लेवल्स, देयर इज अ हाई पॉसिबिलिटीज कि अब वापस से हम नीचे का लेवल रीगेन करेंगे रादर देन ऊपर का लेवल। फिलहाल पैटर्न वाइज डब्ल्यू पैटर्न जो लोग सहमे हुए हैं, यस डब्ल्यू पैटर्न बिल्कुल क्लियर कट नजर आ रहा है, एंड लोग कह भी सकते हैं यस प्ले आउट होता हुआ दिख रहा है। लेकिन क्या ये प्ले आउट हो जाएगा? मेरा मानना है एज पर फंडामेंटल, एज पर हिस्ट्री, नहीं, क्योंकि टीए में बहुत सारे पैटर्न्स बनते हैं बट हर पैटर्न प्ले आउट नहीं होता है, डिपेंड्स करता है सिनेरियो पे। स्पेशली मैं वनडे के चार्ट पे अब नोटिस पे लाना चाहूंगा आरएसआई का। आरएसआई जिसकी मैं बात कर रहा था कि अभी तक क्लियर कट रिवर्सल देखने को नहीं मिला, वो अब देखने को जस्ट स्टार्ट हुआ है। अभी भी टाइम है, 80 के अबव जब तक हम बने हुए हैं तब तक अपसाइड मूव पॉसिबल है हमें, या फिर साइडवेज एक्शन मोमेंटम दिख सकता है। बट यहां से अभी रिवर्सल दिख रहा है, ऐसा नहीं है ये तुरंत नीचे जा सकता है, जा सकता है, पॉसिबल है। बट जनरली जो मार्केट में होता है वो धीरे धीरे करके रिक्लेम करता है, बीच बीच में एक स्पाइक वापस से भी ले सकता है, फिर नीचे आते हुए धीरे धीरे दिखेगा आपको। जब 80 के बिलो आपका सकोस्टिक आरएसआई नीचे जाता हुआ दिख जाएगा, तब हम कह सकते हैं कि यस क्लियर कट अब नीचे का मोमेंटम आने वाले डेज में क्लियर कट कंफर्म है। बट अभी के लिए साइडवेज एक्शन मेंटेन है। साइडवेज एक्शन में अपसाइड जाता है जब हमारा 80 के अबव जो रहता है वैल्यू, और अभी हम 80 के अबव है, तो इस चीज पे नजर बना के रखना। लेकिन शॉर्ट टाइम फ्रेम पे जो 1 आवर के चार्ट पे या 4 आवर के चार्ट पे जो आरएसआई प्ले आउट कर रहा है रोल, वो उसको भी हमें नजरअंदाज नहीं करना। और वनडे के चार्ट पे डेफिनेटली 50 का आरएसआई, तो आज का क्लोजर अगेन मैटर करेगा। वैसे हर दिन का क्लोजर मैटर करता है, लेकिन आज का क्लोजर इसलिए मैटर करता है क्योंकि अगर हमें ये रिजेक्शन कंफर्म हो जाता है तो देयर इज अ हाई प्रोबेबिलिटी आने वाले आवर्स में हमें देखने को मिलेगा कि हम नीचे जाते हुए दिखेंगे, एंड हो सकता है वीकेंड आते आते हम 40 के रेंज को वापस से रीटेस्ट कर सकते हैं। दिस इज द पॉसिबिलिटीज, याद रखना, दिस इज द पॉसिबिलिटीज। डिपेंड्स कि बिटकॉइन कैसे क्या प्ले आउट करता है। फिलहाल बिटकॉइन की मैंने बात कर दी कि कहां तक जा सकता है। अगर मैं वापस से बात करूं कि यहाँ पे जो अभी रीसेंट बॉटम आया था और जो रीसेंट अप देखने को मिला प्राइस मोमेंटम में, वहां की अगर मैं बात करूं तो 0.5 लेवल रीटेस्ट कर लिया, इनफैक्ट उससे नीचे चले गए हम 40,000 का लेवल। क्या हम गोल्डन रेशियो रीटेस्ट कर सकते हैं? क्योंकि गोल्डन रेशियो बना हुआ है 37,900, यानी कह सकते हो 38,000 के आसपास, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है। और अगर हम रीटेस्ट करने जाते हैं, हम स्ट्रक्चरली जो चीजें हैं ब्रेक करेंगे। एंड मेरा मानना है कि हम शायद वर्स्ट के सिनेरियो में टाइम जरूर स्पेंड कर सकते हैं। क्या हम रीटेस्ट कर सकते हैं? एज पर टीए यस, देयर इज अ पॉसिबिलिटी। मैं बार बार बोल रहा हूँ, गोल्डन रेशियो जरूर टेस्ट होता है। क्या वो हर बार टेस्ट होता है? तो ऐसा नहीं है गाइस, हर बार नहीं होता है। बट अगर हम टेस्ट करते भी है तो भी हम यहां से भी हायर लो क्रिएट करेंगे ओवरऑल, एंड यहां से वापस से बाउंस देखने को मिलेगा। लेकिन अगर ऐसा कुछ होता है तो ऑल्ट कॉइन विल सफर मोर, क्योंकि याद रखना लास्ट टाइम भी मैं बोलता था 42,000 का लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है, और अभी फिलहाल 40,000 का लेवल बहुत इंपॉर्टेंट बना हुआ। अगर हम 40,000 का लेवल ब्रेक करते हैं और उसके नीचे क्लोजर लेते हैं, और ये चीज तभी पॉसिबल होगा जब हम यहां तक जाएंगे। और अगर हम यहां पे जाएंगे तो ऑल्ट कॉइन विल ब्लीड लाइक एनीथिंग, चाहे वो डॉलर हो चाहे वो बीटीसी के टर्म में। तो क्या ये यहां जाएगा? मेरा पर्सनली मानना है नहीं जाएगा। एज पर टीए यस देयर इज अ पॉसिबिलिटीज। तो आपको क्या करना चाहिए? अगर आप लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करते हो, आपको कुछ नहीं करना है, आपको टेंशन फ्री रहना है। अगर आप ट्रेडिंग करते हो तो ये आपको अपॉर्चुनिटी हो सकता है। अगर आप एंट्री लेना चाहते हो तो आप इन लेवल्स पे एंट्री लगा सकते थे। एंड कल की बात करूं, 40,000 के आसपास की बात मैंने कही थी कि वर्स्ट के सिनेरियो यहाँ पे टेस्ट हो सकता है, वो हुआ। तो ये लेवल वो है। और अगर हमें वापस से अगले 48 आवर्स में इस लेवल के रेंज में जाता हुआ दिखता है प्राइस लेवल 40,000, और उसके नीचे लगभग 4 से 8 घंटे स्पेंड कर लेता है टाइम, देन दिस इज द
पॉसिबल वे कि हम यहां भी जा सकते हैं। याद रखना 39,000 के आसपास बहुत ज्यादा हमारा जो है सपोर्ट प्ले आउट करेगा, क्योंकि वहां पे काफी अच्छा खासा आपको सपोर्ट है प्रीवियस के जो भी मूव्स आए हुए हैं। और अगर मैं अभी बात करूं एग्जैक्ट लेवल की, अभी जिस लेवल पे हम सबसे कम ट्रेड हो रखा है, और ये क्लियर कट आपको वीपीवीआर के चार्ट पे भी दिखेगा, यानी कि लगभग 43,700 से बिलो से लेके लगभग 40,600। इसीलिए हमें यहाँ पे बाउंस बैक देखने को मिला, क्योंकि यहाँ पे काफी अच्छा सपोर्ट है। इसके नीचे और ज्यादा सपोर्ट है 39,000 के आसपास, जिसकी मैं बात कर रहा हूँ। तो क्या यहाँ पे जा सकता है? जाने होने के लिए कुछ भी हो सकता है। मैं आपको 10% या 15% बेनिफिट ऑफ डाउट दूंगा कि ये जा सकता है, पॉसिबल है। लेकिन क्या हम श्योर शॉट हैं? तो नहीं, मैं श्योर शॉट नहीं हूं। अगर आप हो तो आप अपना डिसीजन ले सकते हो, बट यहां पे जो चीजें हैं, यहां पे प्ले आउट जरूर हो रहा है और होगा भी, क्योंकि यहां पे काफी अच्छा सपोर्ट है। और इस रेंज में यानी कि 43,600 के बिलो, स्पेशली जो मैं बात करूं 45,240 के बिलो से लेके 40,600 तक के बीच में कम ट्रेड हुआ है, और अभी हम उस जोन में, यानी कि यहां पे सबसे लीस्ट ट्रेड हुआ है पिछले पूरे 2021 में, अभी इस पूरे साल। तो डेफिनेटली यहां पे जितना टाइम हम स्पेंड करेंगे, उतना ज्यादा ये ऑब्वियसली वॉल्यूम लेवल भी यहाँ पे बढ़ता हुआ नजर आएगा। मार्केट के लिए स्ट्रक्चर वाइज सही है फ्यूचर के लिए, बट अभी जो हमारा सबसे डेंजर जोन था यही था, और वो हमने ब्रेक कर लिया है, जिसकी मैं बार बार बात कर रहा था कि 43,000 अगर हम ब्रेक करते हैं तो पॉसिबल है 41,000 या 40,000 भी, क्योंकि यहाँ पे बिल्कुल ही ट्रेडिंग नहीं हुई है। तो अभी फिलहाल जो भी हम वॉल्यूम देखेंगे वो सब इसके अंदर काउंट किया जाएगा, एंड धीरे धीरे वीपीवीआर में इसकी भी वॉल्यूम लेवल बढ़ेगी। मानना क्या है मेरा, रिकवरी कब तक हो सकता है, कैसे क्या हो सकता है, वो सब मैंने आपको बता दिया है। एंड जो प्ले आउट होगा चीजें, वो उसी के बेस पे आपको प्ले आउट होता हुआ दिखेगा। ईएमए रिवन पे भी अभी सपोर्ट वाइज हम ऊपर हैं 200 ईएमए लाइन से। ईएमए लाइन जो है $41,820 है। तो वर्स्ट के सिनेरियो वहां तक भी क्लोजर मिल सकता है, लेकिन मेरा मानना पॉसिबली हो सकता है कि हम ऊपर की तरफ क्लोजर दिखा सकते हैं। लेट्स सी कैसे क्या प्ले आउट होता है। अब बात कर लेते हैं आपके इथीरियम के चार्ट की। इथीरियम के बीटीसी चार्ट पे अभी फिलहाल आपको क्लियर कट बाउंस देखने को मिल रहा है, क्योंकि डोमिनेंस चार्ट थोड़ा बहुत डिक्लाइन होता हुआ दिखा है पिछले कुछ आवर से। अगर मैं बात करूं आरएसआई की, तो आरएसआई काफी नीचे आ गया, 50 का लेवल ब्रेक कर लिया। अब हम ऊपर जरूर जा रहे हैं, लेकिन अब हमें 50 का लेवल रेजिस्टेंस दे सकता है। तो ये इंपॉर्टेंट होगा कि वापस से इस लेवल के ऊपर रीगेन करने के बाद क्या हम 0.072 का लेवल मेंटेन कर पाते हैं अगले आने वाले 1-2 दिन में। क्योंकि जो ये अभी मोमेंटम चल रहा है, ये बॉटम है, चाहे वो इथीरियम हो चाहे वो बीटीसी हो। एज पर चार्ट जो चीजें दिख रही है, थोड़ा बहुत आगे पीछे जरूर हो सकता है, लेकिन इसे बॉटम माना जाएगा, क्योंकि यहाँ पे गुंजाइश ऊपर ज्यादा जाने के हैं रादर देन नीचे जाने के लिए। वन डे के चार्ट पे भी आपको यहाँ पे सकोस्टिक आरएसआई में रिवर्सल क्लियर कट दिख रहा है। यहाँ पे भी मैंने बोला था डिक्लाइन हो जाता है कई बार, वो हुआ। अभी अब यहाँ पे वापस से अपसाइड मूव दिख रहा है। डेली क्लोजर कैसे क्या होता है उसके ऊपर डिसाइड होगा, लेकिन अभी 20 के अब जब तक हम नहीं जाते हैं कंफर्म वे में, तब तक कुछ भी कहना जल्दबाजी होगा। बॉटम लेवल हमने रीटेस्ट कर लिया है, इस लेवल को 0.068 लेवल को भी रीटेस्ट कर लिया, अभी बाउंस दिखा रहा है। एंड डेफिनेटली जो है शॉर्टर टाइम फ्रेम में अगर मैं लेके चलूं, शॉर्टर टाइम फ्रेम पे आपको दिखेगा यहाँ पे डबल बॉटम सिनेरियो प्ले आउट होता हुआ दिख रहा है इथेरियम के बीटीसी चार्ट पे, इसलिए हमें बाउंस देखने को मिला। फिलहाल जो है आने वाले आवर्स में कैसे क्या हो सकता है, 4 आवर के चार्ट पे अगर मैं लेके चलूं तो वहां पे और ज्यादा चीजें क्लियर होंगी। यहाँ पे अभी आरएसआई जो है अपसाइड जाता हुआ दिख रहा है, एंड सकोस्टिक आरएसआई जो है काफी अच्छा खासा रैली दिखा है पिछले कुछ आवर्स से। तो डेफिनेटली यहाँ पे रेजिस्टेंस है 0.070 के आसपास अब, तो यहाँ पे कैसे प्ले आउट होता है वो डिसाइड करेगा ये रेजिस्टेंस प्ले आउट कैसे क्या करता है। लेकिन वंस इट विल गो अपसाइड फ्रॉम दिस लेवल, देन जो हमारा रेजिस्टेंस लेवल है वो 0.071 पे है एज पर 4 आवर चार्ट। तो इन लेवल्स पे नजर बना के रखना है। एंड डेफिनेटली जो है जब तक बिटकॉइन एंड डोमिनेंस चार्ट नॉर्मल नहीं होगा, तब तक आपको चीजें क्लियर कट, चाहे इथेरियम का चार्ट हो चाहे कोई भी ऑल्ट कॉइन का चार्ट हो, वो क्लियर कट पिक्चर नहीं दिखाएगा। उसमें फ्लक्चुएशन आ सकता है, उसमें स्पाइक आ सकता है किसी भी डायरेक्शन में, चाहे वो अपसाइड हो चाहे वो डाउन साइड हो, डिपेंड्स कि कैसे क्या प्ले आउट हो रहा है उस वक्त। इथेरियम के यूएसडी चार्ट पे बहुत ज्यादा अभी जब नीचे गए थे, हमने लेवल रीटेस्ट कर लिया $27,059, जिसकी मैं बात अगर कहूं, जो मैं सपोर्ट लेवल की बात कर रहा था, मैंने आपको कहा था कि अगर बिटकॉइन 43,000 को होल्ड नहीं कर पाता, उसके नीचे जाता है, तो यस देयर इज अ पॉसिबिलिटीज कि हम वहां तक भी जा सकते हैं, यानी 28,000 तक भी। क्या इससे बिलो जाएंगे? देखो मैं बार बार बोलता हूँ, यूएसडी का प्राइस दो चीजों पे डिसाइड होता है, इथेरियम के बीटीसी चार्ट पे एंड सीधा सीधा बिटकॉइन के चार्ट, बिटकॉइन कितना रेट चल रहा है। तो डेफिनेटली जो है अभी हमने 0.5 लेवल रीटेस्ट कर लिया, नीचे का लेवल है 2600, क्या हम जाएंगे वहां पे? ये वही क्वेश्चन है। अगर बिटकॉइन 37 या 38,000 जो मैंने रेंज की बात की, अगर वो टच करता है, जो कि मेरा पर्सनली मानना है नहीं करेगा, बट एज पर टी ये जो पॉसिबिलिटीज बनती है वो मैं बस आपको बता रहा हूँ।
अगर वैसा कुछ होता तो यस दिस विल प्ले आउट, अदरवाइज फॉरगेट अबाउट दिस, यहीं से भी हमें रिकवरी दिख सकता है। स्पेशली अगर मैं बात करूं डब्ल्यू पैटर्न की तो यस आज के क्लोजर के बाद हमें अपसाइड मूव एक्सपेक्ट होना चाहिए इथीरियम के यूएसडी चार्ट पे, यानी कि अगला 24 आवर्स जो है काफी क्रूशल है। यहाँ पे कैसे क्या क्लोजर बनाता है सब कुछ वो डिसाइड करेगा एंड उसके बाद जो है चीजें अपसाइड जाते हुए आपको दिखेगी। ऐसा मेरा मानना है गाइज। पॉसिबल है कि आप इससे डिसएग्री कर सकते हो, बट जो मैं देखता हूँ मार्केट को, जिस हिसाब का ग्रोथ अभी तक ऑल्ट कॉइन्स में आया वो इस बुल रन के हिसाब से कुछ नहीं आया। स्पेशली जिस हिसाब से बिटकॉइन ने ग्रोथ दिखाया है उस हिसाब से ऑल्ट कॉइन्स ने ज्यादा ग्रोथ नहीं दिखाया अभी तक। एंड डेफिनेटली अगर मैं बात करूं यहाँ पे कि क्या हो सकता है, तो अभी मेरा मानना है कि देर इज अ पॉसिबल वे, अगर हम 43,000 के ऊपर अगर बिटकॉइन क्लोज करते हैं आज का डेली क्लोजर, तो यस ये ग्रीन कैंडल होगा और अभी भी आप देखोगे सपोर्ट लाइन हमें मिल रहा है, सपोर्ट मिल रहा है इथीरियम के चार्ट पे। एंड डेफिनेटली जो अब रेजिस्टेंस की तरफ प्ले आउट करेगा 30,000 ऑनवर्ड प्राइस। तो इन सब चीजों पे नजर बना के रखना। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, बिटकॉइन का डोमिनेंस चार्ट एंड बिटकॉइन खुद, इन दोनों पे नजर बना के रखोगे चीजें क्लियर होंगी ऑल्ट कॉइन्स के रिगार्डिंग में। फिलहाल ऑल्ट कॉइन्स में अगर आप लॉस में हो तो अब सेल करके क्या फायदा। मैं आपको बार बार बोल रहा था 50,000 के आसपास भी, 47-48,000 के आसपास भी, कि अगर आप ज्यादा डरते हो, आपको लगता है कि बियर रन शुरू होने वाला है या बियर मार्केट होने वाला है, तो गाइज आप सेल कर दो, क्योंकि ये तो बेस्ट है ना, अभी तो प्रॉफिट है। अब जब लूज हो रहा है तब लॉस में आप सेल करके क्या फायदा। मैं बार बार बोलता हूँ कि कल भी मैंने यही कहा था कि देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि हम डंप कर जाएं, नीचे जाए मार्केट, तो अगर सेल करना है तो अभी भी अच्छा खासा रेट मिल रहा है, व्हाई यू आर वेटिंग। प्रॉब्लम क्या है कि मार्केट जब अप जाता है तो ये सारे जो बियरिश होते हैं वो सब काफी ज्यादा जो है पॉजिटिव हो जाते हैं, एंड जब थोड़ा भी निगेटिव होता है तो बिल्कुल ही निगेटिव हो जाते हैं। गाइस स्ट्रक्चर को समझो, मार्केट के फंडामेंटल को समझो, ज्यादा डर नहीं लगेगा। अगर प्रॉफिट में हो, सेफ साइड रहना चाहते हो तो यस अप टू यू, बट मेरा पर्सनली मानना है अभी बिटकॉइन को काफी ऊपर जाना है, ऑल्ट कॉइन को काफी ऊपर जाना है। वी नीड टू वेट अगर हमें मार्केट में अपसाइड की रैली को कंटिन्यू करना है। बाकी चॉइस आपका है, मर्जी आपका है। क्या अब वापस से बिटकॉइन जो है लोअर हाई जिस हिसाब से क्रिएट कर रहा है, मैं बार बार बोल रहा हूँ अभी से नहीं, जब ये करेक्शन आया था यहाँ पे 50,000 के आसपास से, तब भी मैंने आपको कहा था कि बियर के पक्ष में अभी एक ही चीज है, वो ये है कि वो ये कह सकते हैं कि लोअर हाई क्रिएट हो रहा है। तो यस दिस इज लोअर हाई क्रिएट हो रहा है एंड हम क्या इस हिसाब से नीचे का लेवल रीटेस्ट कर सकते हैं। एवरीथिंग इज पॉसिबल राइट, बट क्या ये होगा, मेरा पर्सनली मानना है नहीं। और एज पर फंडामेंटल हमें अपसाइड जाना है रादर देन नीचे, इस बात को समझो। एंड मोस्ट प्रोबेबली अगले 48 आवर्स में मार्केट का रुख बिल्कुल ही चेंज हो जाएगा। लेट्स सी, वी नीड टू वेट एंड डेफिनेटली जो है जैसे ही सारी चीज होगा उसके बाद आपको डोमिनेंस चार्ट भी नॉर्मल होता हुआ दिख सकता है। तो गाइस फिलहाल के लिए आज के टीए वीडियो में बस इतना ही था, मिलता हूं जल्द अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।